आज तबला क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्लास 10th क्लास में 11वें चैप्टर में से 11.1 पर में सिद्ध करें। कौन सी 11.1 पर में? कौन सी? थेल्स पर में। थेल्स पर में इसी का एक नाम और है। क्या नाम है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय मतलब दो भुजाओं के अनुपात को सिद्ध करना। इसमें क्या है वो देखते हैं। इसमें कथन क्या है? थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? कथन क्या है? देखो, थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब BC के समांतर भुजा कौन सी है? D। समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के प्रतिच्छेद करे तो, शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब AB और AC को प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं पे, तो दोनों भुजाओं समान अनुपात में विभाजित, मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये था इसका कथन। अब देखो इसमें कथन में दिया क्या क्या गया। ये लिख दिया आपने, पहले पोल लिखना है, कथन फिर दिया लिखना है कि प्रमेय में दिया क्या क्या है। प्रमेय में क्या दिया है? प्रमेय में क्या दिया है? प्रमेय में क्या क्या दिया है आप देखो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, जिसमें क्या है? ए त्रिभुज ABC दिया, जिसमें क्या है? DE है, वो समांतर है BC के। BC के समांतर है, चलो समांतर है। और क्या है? क्या DE, मतलब DE है वो क्या है? AB व AC को, AB व AC को क्रम से कौन से बिंदु पे? D व E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये था इसमें दिया क्या क्या। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमको करना पड़ता है सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है या प्रूफ। ये गिवन, ये क्या है? प्रूफ इसमें क्या किया गया कि इसमें सब भुजाओं का अनुपात प्रूफ करना है, मतलब AD बटा DB। AD बटा DB मतलब पहले ऊपर से लिए तो इसी भुजा को ऊपर से लेंगे, मतलब SAE बटा AC। ये क्या है? इसमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं रचना। ये हमने रचना किया कि बिंदु B को E से, बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से, मतलब बिंदु C को D से, बिंदु C को D से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। फिर क्या क्या? तथा EF, मतलब AB पर है ना, ये ब्लॉक है AB, इस पे बिंदु E से लंब डालते हैं। लंब डाला मतलब ये लंब डाल दिया। कौन सा डाला? F, ये है लंब। ठीक है, तथा ACA, मतलब इस भुजा पे बिंदु D से लंब डालते हैं, मतलब ये लंब डाला। ठीक है, लंब खींच दिया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें उत्पत्ति मतलब सिद्ध करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति में क्या है? उत्पत्ति में देखो क्या ये दोनों भुजाएं वो किसी की ऊंचाई है। इस त्रिभुज, ये त्रिभुज एक, देखो ये त्रिभुज रहा, एक त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई कौन सी ले सकते हैं? ये ऊंचाई ले, त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है या त्रिभुज के बाहर। त्रिभुज की ऊंचाई मतलब त्रिभुज में कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो देखो अतः EF है वो क्या है? त्रिभुज ADE, इसकी भी ऊंचाई है और एक त्रिभुज और की भी है, तथा और किस त्रिभुज की है? तथा
त्रिभुज ए बी ई की ऊंचाई है। देखो त्रिभुज एक तो ये ए डी ई, अब देखो ए बी ई, ए बी ई, ये देखो पूरा त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज की ऊंचाई ये इतना हो गया। अब देखो हमें इसमें भुजाओं का अनुपात याद करना। भुजाएं हमेशा ही कहाँ से आएगी, चूंकि इसलिए, ठीक है, सॉरी चूंकि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, मतलब ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो बेस इंटू हाइट। अब देखो त्रिभुज, हम कोई सा त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल याद करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या है इसमें, त्रिभुज ए डी, ये त्रिभुज है, इसमें आधार क्या है ए डी, ये आधार ले लेते हैं, आधार क्या ले लिया ए डी, ठीक है, गुणा ऊंचाई कौन सी लेते हैं, ऊंचाई ये ले लो, ठीक है, ई एफ ये ले लिया। अब देखो ये होगी एक समीकरण 1, ठीक है, तथा त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी ई बी, ठीक है, त्रिभुज डी ई बी, ये त्रिभुज ले लिया। देखो इसमें पूरे में भी ऊंचाई यही है और इसमें भी ऊंचाई यही सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो इसमें ऊंचाई लेते हैं डी बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल याद करते हैं, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार, आधार क्या ले लेते हैं, आधार याद है डी बी गुणा ऊंचाई की है ई एफ, और सॉरी इसकी ऊंचाई कितनी है ई एफ, ये समीकरण होगी 2। ठीक है, अतः समीकरण 1/2 से, मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग दें क्या आएगा, त्रिभुज ए डी ई, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा डी बी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल कितना था, ए डी का क्षेत्रफल था 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एफ बटा डी बी का कितना है 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एफ। ठीक है, इसमें देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा ए डी बटा डी बी, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो त्रिभुज हम क्या करते हैं वापस, तथा वो तो हो गया हमारा एक पैटर्न। अब दूसरा इसमें क्या, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल हम पहले भी याद कर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 1/2, पहली बार पिछले करके ये आधा लिया था, अगली बार ये आधा लेंगे ए बटा, और अगली बार ये आधा लिया तो लंब क्या सा लेकर आना पड़ेगा ये वाला, मतलब डी जी। ठीक है, ठीक है, अब देखो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, अब लेते हैं त्रिभुज डी ई सी, पिछली बार डी ई बी लिया था, अगली बार त्रिभुज डी ई सी, ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार क्या हो जाएगा ई सी और गुणा ऊंचाई कौन सी होगी डी जी, ऊंचाई कौन सी होगी डी जी,
ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 4/5 से 4/5 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुणा AE/DG, 1/2 AE/DG बटा 1/2 गुणा EC गुणा DG। ठीक है, अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AE/EC, मतलब ये समीकरण नंबर हो गई 6, समीकरण 6। अब देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। ठीक है, समीकरण नंबर 6 ये। ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं देखिए, समीकरण नंबर 6 हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखो, समीकरण 3 और समीकरण 6 में क्या है, समीकरण नंबर 3 ये रही, समीकरण 6 नंबर ये रही। देखो इसमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज AD का, मतलब ये दोनों त्रिभुज तो समान है। ठीक है, अब देखना ये दोनों त्रिभुज कैसे समान है, इन दोनों त्रिभुजों को हम समान कर देते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समान है तो एक पक्ष समांतर, दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर दो त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज D, ठीक है, दो त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक आधार पर बने हुए हैं, कौन से, BC, और देखो दोनों त्रिभुज एक, दोनों समांतर भुजों, दोनों सेम समांतर भुजों के बीच में बने, मतलब त्रिभुज DEB व त्रिभुज DEC समान आधार तथा ठीक है, तथा D समांतर BC के मध्य बना। ठीक है, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक, अगर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, मतलब एक पक्ष ये और ये पक्ष, दोनों पक्ष क्या है, कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा समान होता है, मतलब त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो मतलब ये पक्ष और ये पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, समान, मतलब समान है तो क्या होगा, दोनों समान है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक, अगर इन दोनों का क्षेत्रफल, ये दोनों अगर बराबर है तो मतलब इनके दूसरे पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब AD बराबर DB बराबर AC बटा CE बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर, और हमें सिद्ध भी क्या करना था, यही करना था। देखो अगर एक त्रिभुज के
किसी भुजा के हम भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते, मतलब इस भुजा के समांतर ये रेखा खींचती, तो मतलब इन दोनों भुजाओं को देखो, ये दोनों भुजा BC के समांतर DC खींची है, अगर इसके बराबर खींची है, अगर ये दोनों इस रेखा को काटते हैं तो दोनों बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ कर दिया। ये कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और ये थेल्स प्रमेय 11वीं प्रश्नावली में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।